ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक 7। तेषां समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसां। भगवान कहता है कि मेरे में चित्त लगाओ। मया वेशित चेतसाम, मुझ में आविष्ट चित्त वाला, बोले उसका मैं मृत्यु संसार से शीघ्र ही उसको पार पटक देता हूँ। तो मया वेशित चेतसाम, ये अनन्य प्रेम पूर्वक भक्ति है। चित्त को लगा देना भगवान में। जो भगवान पर आश्रित है और उसका उद्धार भगवान खुद करते हैं। राम सुखदास जी बोलते हैं कि इसमें भगवान के ऊपर आश्रित होकर अनुकूल परिस्थिति अगर लगे तो उसको भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, और अगर प्रतिकूल परिस्थिति लगे तो संसार का मान के उसको छोड़ देना चाहिए। ये बिगिनिंग में रहता है और शुरू में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन आखिर में सब कुछ भगवान है ये समझ के ही ये सब कुछ काम होता है। चित्त भगवान को दे देना, चित्त एक तरह से लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो जाता है। कैसे कि पहले तो हम देखें कि चित्त है क्या। चित्त एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो आपके पास में है। इसमें सारे आपके पास्ट एक्सपीरियंस इसमें पड़े हुए हैं। इसमें जितने भी आपके एक्सपीरियंस के आपस में लिंकेज है, पांचों सेंसेस से जो भी आपने ग्रहण किया है वो इसके अंदर है। और चूंकि इनमें गुण का स्मरण और चिंतन होता है, इसलिए इसको चित्त कहते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को इल्यूमिनेट करता है। जो अहम मन और बुद्धि से आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ये बार बार हर क्षण में याद दिलाता है। इट हैज़, इसके अंदर आपके सारे पास्ट संस्कार इसके अंदर पड़े हुए हैं, और इसमें सारी आपकी वासनाएं एकत्रित है। वासनाएं जगह जगह पड़ी हुई हैं। इट इज़ आपके जितने भी कलर कोड हैं, जितने भी नॉइज कोड हैं, सारे जितने भी कोड हैं वो सब आपके इसके अंदर पड़े हुए हैं। जिस लॉजिक से आप बात करते हैं वो बात भी इस चित्त के कारण होती है। आपके पास्ट जितनी भी लाइफ है, उन लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो भी इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। और एक बड़ी बात और है कि ये चित्त के कारण ही आप सुख और दुख का अनुभव करते हैं, जो आपके पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है। तो इस तरह से ये चित्त जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहते हैं कि साइंटिस्ट कहते हैं कि चित्त का 4% भाग ही हम यूज़ करते हैं पूरी ज़िंदगी में। पूरी ज़िंदगी में चित्त का जो मेमोरी है वो मेमोरी का 4% भाग ही यूज करते हैं। और जो आदमी 6% अपने इस स्टोरेज को यूज़ करता है वो आदमी इंटेलिजेंट कहलाता है, सेलिब्रिटी कहलाता है। और आप समझ सकते हैं कि अगर चित्त 1 मिनट के लिए भी या कुछ समय के लिए आपके पास नहीं हो तो क्या होगा। आपके अपने घर वाले भी आपको पागल बोलेंगे। ये जो चित्त है
ये भगवान में लगा देने का मतलब हुआ कि लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अहंकार, मन, बुद्धि के बगैर ये चित्त, ये पूरा अंतकरण शांत हो जाता है। जब मन को विचार कहाँ से मिलेंगे, हैं? तो उनको विचारों से शून्य हो जाता है। बुद्धि की निर्णायक जो शक्ति है वो शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अहंकार अपना अस्तित्व छोड़ देता है, उसको पता नहीं पड़ता है कि वो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मन, बुद्धि, अहंकार सब शांत हो जाते हैं और ये अंतकरण पूरा ही भगवान में लग जाता है। कोई व्यवहार इससे नहीं हो सकता, कोई संसार इसमें बचता नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि उद्धव गीता 11वां कैंटो में एक 13वें अध्याय में हंस गीता आती है और ये हंस गीता बहुत ही सही उदाहरण है यहाँ पर कि इसका क्या इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पर उद्धव भगवान से पूछते हैं और पूछते हैं कि सब मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषयों से आप विपत्तियाँ का घर है, विषय तो विपत्तियों का घर है, और फिर भी कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते हैं। इसका क्या कारण है? तो ये कारण भगवान से उद्धव पूछते हैं। भगवान इसका जवाब देते हैं कि भाई ये रजोगुण, ये त्रिगुणात्मक माया है और त्रिगुणात्मक माया के कारण ये सारा सब कुछ हो रहा है। तो बोले कि साधक को तामसिक, राजसिक छोड़ के सत्व गुण में आ जाना चाहिए और साधक को चाहिए कि उसके बाद में आसन, प्राणवायु पे विजय प्राप्त करके और अपनी शक्ति के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगाना चाहिए और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता को देखकर तनिक भी ऊबे नहीं और बल्कि और भी उत्साह से उसके अंदर जुड़ जाए। तो ये यहाँ पर उद्धव को बताते हैं। और उसके बाद में सनकादिक का एक प्रश्न आता है, जो प्रश्न वो अपने पिताजी ब्रह्मा जी को पूछते हैं। वो पूछते हैं कि चित्त में गुण है और गुणों में, और ये गुण जो है ये सारे विषयों में घुसा हुआ है। तो चित्त में सब तरह के गुण हैं, एक दूसरे के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं, ये वृत्तियां हैं। तो ये चित्त आपस में मिले जुले हैं और अगर मान लीजिए मैं मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता हूँ तो इस चित्त में से इन सबको अलग अलग कैसे करूँ? ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे सकते। बहुत सुंदर ये चीज़ दी है। और इसके बाद के अंदर भगवान परमात्मा हंस का रूप धारण करके वहाँ आते हैं। और हालांकि ये नीचे का हंस एक नीचे का पद है, लेकिन फिर भी संकादिक के हिसाब से तो बहुत नीचे का पद है। लेकिन संकादिक तो पहुँचे हुए ऋषि मुनि हैं, तो उनसे भगवान वार्तालाप करके बताते हैं। और जब उनको पता पड़ता है कि ये परमात्मा है तो उनसे जो ज्ञान ग्रहण करते हैं वो भगवान बताते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ और मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। भगवान बोलते मैं ही हूँ, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पुत्रों, ये चित्त चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। और ये बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव की देह है, इसकी उपाधि है। ये आत्मा नहीं है, ये चित्त आत्मा नहीं है, ये तो इसकी उपाधि है। इसलिए बार बार विषयों को सेवन करते रहने से चित्त विषयों से आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट हो जाती है। इन दोनों को अपने वास्तविक अभिन्न परमात्मा इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा
साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए, मेरा ध्यान करके और चित्त को त्याग देना चाहिए। भगवान बोले इस चित्त को मेरे को अर्पित कर लेना चाहिए। अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करना चाहिए। फिर एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे कि मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया है, वैसे ही सिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने इस स्वरूप साक्षात्कार का किया है वह प्रारब्ध में खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया है या आया है, ये नश्वर शरीर के संबंध में इन बातों पर बिल्कुल दृष्टि नहीं डालता है। बोलते संकादिक में योग, सांख्य, सत्य, ऋतु, तेज, श्री, कीर्ति, दम, इन सब का परम गति या परम अधिष्ठान हूँ। भगवान बोलते हैं मैं इसका अधिष्ठान हूँ। ये गुण मेरे में से निकलते हैं लेकिन मैं इन गुणों में नहीं हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं करता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा सेवन करते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी हूँ, सुहृद हूँ, प्रियतम हूँ, आत्मा हूँ। सच पूछो तो गुणों का कहना भी ठीक नहीं है, इनको गुण बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सत्वादी गुणों का परिणाम नहीं है, ये सत, रजत और तमस का नहीं है, ये गुणातीत का भाव है, इसलिए ये नित्य है। भगवान बोलते हैं इस चित्त को मेरे को दे दो। तो ये बहुत ही संकादिक को परमात्मा, ये हंस गीता बहुत ही सुंदर है। तो ये इसको, ये जो विषय है इसके ऊपर ये प्रकाश डालता है। और ये चित्त देना भगवान को, ये अल्टीमेट भक्ति है। 9th स्टेप, हमने 8 पहले बात की थी, ये 9वां है। और इस भक्ति में कोई भी प्रयत्न नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, जैसा कि हमने योग या कर्म साधना में देखा था, तो ऐसा कोई भी नहीं है। और ये 9th स्टेप जो है वो 7th स्टेप से हम डायरेक्टली ले सकते हैं। मन बुद्धि जो 8वां स्टेप था वो भगवान में हमने लगाया था, तो वो 8वां स्टेप नहीं भी करते हैं और हम सीधा अभ्यास योग से 9th स्टेप में, 7वें स्टेप से 9th स्टेप में हम आ सकते हैं। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जैसे कि समुद्र है, समुद्र में आप एक नमक की कोई गुड़िया ले लीजिए और नमक की गुड़िया को समुद्र में डालिए, तो समुद्र में जब आप डालते हैं धीरे धीरे उसका वो साल्ट है वो समुद्र में गल जाएगा, वो गुड़िया उसके अंदर गल जाएगी। ये इसी तरह से चित्त है, चित्त पूरा का पूरा भगवान में समाहित हो जाता है, इसके पीछे कुछ भी नहीं बचता है। 11वें चैप्टर का 55वां श्लोक है, मत कर्म कर्ण मत परमा मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु स यस मामेति पांडव। असंग, पूरा असंग हो जाता है, निर्वैर सर्वभूतेषु। तो ये स्थिति जो है ये भगवान के दर्शन की परम स्थिति है। 11वां अध्याय का आखिरी श्लोक है ये। और इसके बाद में 20वें श्लोक में भगवान खुद बोलते हैं कि ये जितने भी मैंने बोले हैं तुम्हारे को, ये अमृत तुल्य है। ये तो धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्ता तेति मे प्रिया। ये
जो भी मैंने कहा है और इसको जो भी इसको ठीक ठीक से भली भांति सेवन करेगा वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा, क्योंकि ये मेरे शब्द धर्म में अमृत के जैसा है और इसको इससे ज़्यादा और क्या बता सकते हैं। तो 12वां अध्याय इतना इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ हम इसका समापन करते हैं। यहाँ पर पूर्ण होती है, ये हमारा अंतिम इसके ऊपर वीडियो है। आप सबको ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत